नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल गाइस। मैं आप लोगों का आपका अपना अभिषेक सरोहा एक बार फिर सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी जीएस टर्मिनल पर। गाइस आप सभी का स्वागत है। गाइस जल्दी से जुड़ेंगे। आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जो टॉपिक है आप लोगों का गाइस, ये है आपका विटामिन एंड इट्स डेफिशिएंसी। विटामिन के बारे में मैं क्लास में बता चुका हूं गाइस। आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं इसकी डेफिशिएंसी के बारे में, इसके सोर्सेज के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो गाइस जल्दी से जुड़िएगा। गाइस आप लोग मेरा प्लस कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस जो मेरा प्लस कोर्स चल रहा है, प्लस कोर्स भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस कोर्स के लिए आपको क्या करना होगा गाइस, प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा गाइस, याद रखिएगा। प्लस कोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और ये सब्सक्रिप्शन लेने से आप अपने किसी भी फेवरेट एडुकेटर्स की कोई भी क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए गाइज मेरा कोड यूज कीजिएगा ABS लाइव। ये जो मेरा कोड है गाइज, ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड करता है। ये कोड क्या करता है गाइज, आप लोगों को सभी को मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड करता है, जिससे आप लोग आसानी से अपने सेविंग को और ज्यादा सेव करके क्या कर सकते हैं, प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ओके गाइज, अब बात आती है प्लस के ऐसे क्या फीचर्स हैं। वो प्लस के फीचर्स मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा गाइज। देखिएगा प्लस के फीचर्स जो है हमारे, जल्दी से देखिएगा एक बार गाइज। प्लस के जो फीचर्स हैं गाइज वो मैं बता दूं आप लोगों को। प्लस का सबसे पहला फीचर्स तो ये है गाइस, आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, किसी भी सब्जेक्ट की नंबर ऑफ क्लासेस लाइव क्लास ले सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट की आप क्या कर सकते हैं, लाइव क्लास कंडक्ट कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट की आप लोगों की क्या होती है, लाइव क्लास होती है। हर एग्जाम के लिए गाइस क्या होता है, आप लोगों का लाइव क्रैश कोर्स अवेलेबल होता है बिफोर द एग्जाम ऑफ 25 डेज और 30 डेज। आप लोगों के जितने भी टेस्ट कंडक्ट होते हैं, वो सारे के सारे टेस्ट जो भी कंडक्ट होंगे गाइस, वो सारे के सारे वीकली टेस्ट आपके लाइव मोड में कंडक्ट होते हैं। जितने भी आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं गाइस, ये सारे के सारे डाउट सॉल्विंग सेशंस आपके लाइव रहते हैं। कोई भी डाउट अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आप अपने फेवरेट एडुकेटर से डाउट सेशन में ले सकते हैं। सेकेंड वन थिंग गाइज, आप लोगों को जो नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो बहुत मीडियम में होते हैं गाइज। जितने भी नोट्स दिए जाते हैं वो बहुत मीडियम में होते हैं। उनकी PDF जो होती है वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होती है गाइज। यहाँ पर आप लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट रैंक इम्प्रूवमेंट बूस्टर बैचेस भी अवेलेबल है गाइज, इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो सारे के सारे फीचर्स हैं हमारे प्लस के, इनका क्या कर सकते हैं, आप लोग बेनिफिट उठा सकते हैं। और ये बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं, आप लोग प्लस के सब्सक्रिप्शन के साथ उठा सकते हैं। प्लस का सब्सक्रिप्शन कैसे लिया जाता है गाइस, वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। यहाँ देखिएगा, प्लस के सब्सक्रिप्शन की बात आती है तो गाइस आपको क्या करना है, अपने एंड्रॉइड फोन के प्ले स्टोर में सबसे पहले चले जाना है। आपको कहाँ जाना है, प्ले स्टोर में जाना है गाइस। एंड्रॉइड स्टोर, एंड्रॉइड फोन की प्ले स्टोर में आपको क्या लिखना है गाइस, अनअकैडमी प्लस, अनअकैडमी प्लस। इसको वहां से क्या कर लेना है, आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है गाइस। इसको वहां से क्या करेंगे, आप लोग डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद इसे क्या कर लेना, आप लोगों को अब ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करें, आप अपना एग्जाम सिलेक्ट करेंगे। आपका एग्जाम क्या है गाइस, SSC। आपका एग्जाम कौन सा, SSC एग्जाम, इसको सिलेक्ट करें। जैसे ही आप लोग अपना एग्जाम सिलेक्ट करते हैं तो आपको क्लिक कहाँ करना होगा, क्लिक यहाँ पर करना होगा, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करें। जैसे ही आप लोग यहाँ सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी की पूरी इधर सब्सक्रिप्शन फी की लिस्ट ओपन हो जाएगी। ये गाइस, ये पूरी की पूरी सब्सक्रिप्शन फी की लिस्ट है गाइस। ये आपकी सब्सक्रिप्शन फी है। जो न्यू स्टूडेंट है उनको एडवाइस करूंगा कि मैं वो 1 ईयर का प्लान लें या फिर 12 मंथ, बात बराबर है। 1 ईयर और 12 मंथ की बात बराबर है, इसको क्या करें, प्लान लें। जैसे ही आप इसको 1 ईयर को सिलेक्ट करते हैं गाइस, उसमें मेरा कोड डाल दीजिएगा। मेरा कोड क्या है, ABS लाइव। मेरा कोड क्या है गाइस, ABS लाइव। जैसे ही आप लोगों ने मेरा कोड डाला, इसको आप लोगों को क्या करना पड़ेगा गाइस, अब अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही आप अप्लाई करते हैं एंड प्रोसीड टू पेमेंट तक जाते हैं, एंड प्रोसीड टू पेमेंट तक जाते हैं गाइस, आपको क्या मिलेगा कि जो 1 ईयर की जो आपका सब्सक्रिप्शन है, 1 ईयर का जो आपका सब्सक्रिप्शन है, या बोले 12 मंथ का जो आपका सब्सक्रिप्शन है, उसकी जो फी है वो गाइस सिर्फ और सिर्फ
₹5,400 है गाइस। कितना है? ₹5,400। आफ्टर अप्लाइंग माई कोड एंड माई कोड इज ABS लाइव। ये कोड याद रखना है गाइस, क्योंकि ये कोड क्या करता है, आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करता है। अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा इस कोड के बारे में। जब कोई भी आपका फ्रेंड अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहा हो तो इस कोड का जरूर यूज करें, क्योंकि ये कोड क्या कर रहा है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट पे कर रहा है गाइस। क्या कर रहा है? मैक्सिमम डिस्काउंट पे कर रहा है ये आप लोगों को। ओके गाइस, याद रखिएगा इसको। तो आज की क्लास का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विटामिन एंड इट्स डेफिशिएंसी। विटामिन एंड इट्स डेफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं लोग। विटामिन एंड इट्स डेफिशिएंसी में मैं आप लोगों से बात करूं गाइस, सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि जो आपकी विटामिन होती हैं वो जर्नल कितनी होती हैं। विटामिन जनरली ये विटामिन कितनी होती हैं गाइस, याद रखिएगा। जनरली जो ये आपकी विटामिन होती हैं ये जनरली 6 होती हैं गाइस। फिर इसके क्या आ जाते हैं, सब पार्ट आ जाते हैं गाइस। फिर क्या आ जाते हैं, इसके सब टाइप्स आ जाते हैं। इन्हीं के अंदर क्या आ जाते हैं, सब टाइप्स आते हैं, जैसे B2, B4, B12, इस तरीके से गाइस। ये जनरली जो 6 है वो कौन कौन सी हैं? विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E एंड विटामिन K। ये वो आप लोगों की 6 हैं जो जनरल विटामिन की बात की गई। ये वो 6 विटामिन हैं जो आपसे एक जनरल विटामिन की बात की गई। फिर इसमें इसके सब पार्ट्स आ जाते हैं, सब टाइप्स, मतलब कि B12, B2 एक्सेट्रा, इस तरीके से। तो सबसे पहले इसमें बात आती है कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं, विटामिन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि विटामिन की खोज किसने की, इसकी डिस्कवरी किसने की। आपको ये बात पता होनी चाहिए, डिस्कवरी के बारे में, खोज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि खोज किसने की, डिस्कवरी किसने की। ओके, सेम एज इट इज आपको ये भी पता होना चाहिए कि गाइस यहाँ पर जो नाम दिया गया, नेम कॉइंड बाय, विटामिन का नाम दिया गया वो किसने दिया था? नेम कॉइंड्स बाय, नेम कॉइंड्स बाय, ये नाम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेम कॉइंड बाय, नाम जो रखा, नाम रखा गया। तो याद रखिएगा गाइस, डिस्कवरी जो की गई थी विटामिन की वो किसके द्वारा की गई थी? याद रखिएगा, वो की गई थी जे हॉपकिंस के द्वारा। जे हॉपकिंस ने क्या किया था? विटामिन की खोज की। और जो नाम रखा गया वो किसके द्वारा रखा गया था? फंक के द्वारा रखा गया था। किसके द्वारा? फंक के द्वारा। जे हॉपकिंस ने क्या बताया? बेसिकली विटामिन आर ऑफ टू टाइप। जे हॉपकिंस ने क्या बताया यहाँ पर? बेसिकली विटामिन आर ऑफ टू टाइप। क्या बताया? विटामिन आर ऑफ टू टाइप। विटामिन दो प्रकार की है। विटामिन आर ऑफ टू टाइप, दो प्रकार की विटामिन बताई गई। वो कैसे बताई गई दो प्रकार की विटामिन? यहां देखेंगे गाइस एक बार आप। यहां देखिएगा, जो दो प्रकार की विटामिन बताई गई वो कौन कौन सी बताई गई हॉपकिंस के द्वारा, इस बात पर बात करते हैं और फिर इसके डेफिशिएंसी डिजीज पर। विटामिन आर ऑफ टू टाइप, हेडिंग डालेंगे आप लोग। दो प्रकार की बताई गई। कौन कौन सी बताएगी? वाटर सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन। नेक्स्ट कौन सी बताई गई?
फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन। जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो कौन सी बताई गई? पानी में घुलनशील विटामिन। पानी में घुलनशील। फैट वाली कौन सी बता गई? वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील। और किसमें से बताया गया जो आपकी जनरल विटामिन हैं कौन कौन सी? ए, बी, सी, डी, ई एंड के। इनमें से बताया गया। तो इनमें से क्या बताया कि जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो दो होती हैं सिर्फ, विटामिन बी एंड विटामिन सी। ये क्या आप लोगों की वाटर सोल्यूबल है, और आप लोगों की इस तरफ देखे फैट सोल्यूबल जो बताई गई आप लोगों को कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सी रहेंगी? रिमेनिंग सारी की सारी फैट सोल्यूबल विटामिन रहेंगी आप लोगों की विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये चारों की चारों आपकी फैट सोल्यूबल हैं, वसा में घुलनशील हैं, और उस तरफ आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ कौन सी हैं गाइस? दो हैं, विटामिन बी और सी। और ये जो विटामिन बी और सी है ये कैसी है? पानी में घुलनशील। ओके गाइस, किसने बताया? हॉपकिंस ने। किसने बताया? अकॉर्डिंग टू द हॉपकिंस। अकॉर्डिंग टू हॉपकिंस। अकॉर्डिंग टू हॉपकिंस के आधार। अब यहीं से आप लोगों के क्वेश्चन एग्जाम में आना शुरू हो जाते हैं। किस प्रकार के, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर बात करेंगे। आपसे बात करता है क्वेश्चंस में जो आपका एसएससी है और आरआरबी एनटीपीसी है, वो क्वेश्चन कैसे देता है। एसएससी और आरआरबी हमेशा इन क्वेश्चंस को कैसे पूछता है उसके बारे में देखिए। हम पर्टिकुलर किसकी बात कर रहे हैं? किसी भी विटामिन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, किसी भी विटामिन की बात कर रहे हैं। एग्जाम में किसी भी विटामिन की बात हो सकती है। आप लोग आपसे पूछ सकता है इसके केमिकल नेम के बारे में, इसके केमिकल नेम के बारे में, रासायनिक नाम के बारे में पूछ सकता है। रासायनिक नाम। दूसरा क्या पूछ सकता है जो हमेशा से, सदियों से एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहा है, वो कौन सा है? डेफिशिएंसी डिजीज। वो कौन सा है? डेफिशिएंसी डिजीज, कमी के कारण रोग। डेफिशिएंसी डिजीज। कमी के कारण रोग। नेक्स्ट आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है यहां पर, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। मेन सोर्सेस, इनके मुख्य स्रोत के बारे में भी पूछा जा सकता है। मुख्य स्रोत के बारे में भी। आपसे यहां और क्या क्वेश्चन बन सकता है? बेनिफिशियल टू विच ऑर्गन। बेनिफिशियल टू विच ऑर्गन। किस अंग के लिए लाभकारी है? किस अंग के लिए लाभकारी है? ये क्वेश्चंस बनते हैं, चार क्वेश्चंस बनते हैं विटामिन से, और ये चारों क्वेश्चंस नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुए, नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम लोग अब क्या करने हैं,
वन बाय वन करके विटामिन के बारे में देखते हैं, बिल्कुल वन बाय वन करके हम लोग क्या करते हैं, विटामिन के बारे में देखते हैं यहाँ पर, और विटामिन क्या कहता है उन चीजों को देखते हैं गाइस। गाइस सबसे पहले मैं आपको टेबल बनवा देता हूँ गाइस, एक टेबल बनाएंगे मेरे साथ, एक टेबल बनाएंगे और फिर एक्सप्लेन करूंगा मैं सारी चीजों को। टेबल बनाएंगे गाइस आप लोग मेरे साथ। नेम ऑफ विटामिन, केमिकल नेम, डेफिशिएंसी डिजीज, एंड अफेक्टेड पार्ट ऑफ बॉडी। पार्ट ऑफ बॉडी, ये टेबल बनाएंगे आप लोग मेरे साथ, बिल्कुल बनाएंगे, जल्दी से बनाएं आप लोग मेरे साथ टेबल। मैं बात करूंगा यहाँ पर सबसे पहले विटामिन ए की, फिर एक्सप्लेन करूंगा, फिर डिटेल में लेकर जाऊंगा, सारी चीजों को डिटेल में बताऊंगा। तब तक आप लोग मेरे साथ टेबल बनाएं और फिर मैं सारी चीजें आपको क्या करने वाला हूँ, डेप्थ में बताने वाला हूँ, यहाँ पर सारी चीजें डेप्थ में बताऊंगा। विटामिन ए की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं यहाँ पर हम लोग, विटामिन ए की बात करते हैं guys। किसकी बात करते हैं, विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन जो ए है इसका जो केमिकल नेम होता है गाइस, रेंटिनॉल। डेफिशिएंसी डिजीज इसका क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस। जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, रतौंधी बोलते हैं। अफेक्टेड पार्ट कौन सा होता है इसमें, आइस, आंखें। आया समझ में? ये टेबल बनाएंगे गाइस, फिर मैं डेप्थ में सारी चीजें लेकर चलूंगा, मेन सोर्स की भी बात करूंगा, सारी चीजें बताऊंगा। नेक्स्ट आता है आप लोगों का विटामिन बी। विटामिन बी का जल्दी से केमिकल नेम बताएंगे आप लोग, विटामिन बी का जल्दी से केमिकल नेम बताएंगे गाइस आप लोग, सभी बताएंगे मुझे, जल्दी से बताएंगे, और विटामिन बी का केमिकल नेम जल्दी से बताइए, विटामिन बी का केमिकल नेम क्या होने वाला है, जल्दी से बताएं, हरी अप गाइस, हरी अप, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएंगे गाइस। जल्दी से बताइएगा विटामिन बी का केमिकल नेम। बाबा विटामिन बी का केमिकल नेम क्या होता है, थाइमाइन होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये रोग बताऊंगा, कैसे क्या प्रॉब्लम आती है, इन सभी के अंदर सारी चीजें डिस्कस करूंगा। बट अभी जितना पूछ रहा हूँ आप लोग उतना बताएं मुझे, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएं बेटा। विटामिन बी का डेफिशिएंसी डिजीज क्या होगा, विटामिन बी का डेफिशिएंसी डिजीज क्या होगा, याद रखिएगा, बेरी बेरी। इसमें शरीर का कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है, इसमें शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है विटामिन बी की कमी से, जब बीमारी हो जाती है आपको बेरी बेरी, तो याद रखिएगा
इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस में आती है? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में आती है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में, मांसपेशियों के सुकंचन में आती है दिक्कत। मांसपेशियों का मांसपेशियों के सुकंचन में सबसे ज्यादा दिक्कत आ जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी? नेक्स्ट विटामिन की बात करेंगे। नेक्स्ट विटामिन कौन सी? आप लोगों की विटामिन सी के बारे में बात करेंगे। मार्कर कहाँ गया हमारा मार्कर? इंक चेंज करते हैं मार्कर की और बात करते हैं किसकी? विटामिन सी की। विटामिन सी, विटामिन सी का जो केमिकल नेम होगा, याद रखिएगा, विटामिन सी का जो केमिकल नेम होगा वो क्या होगा? एस्कॉर्बिक एसिड। हिंदी इंग्लिश में बाबा इसको बराबर कहा जाता है, याद रखिएगा, हिंदी इंग्लिश में इसे बराबर कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम क्या आती है? कौन सी समस्या आती है इसकी कमी से? याद रखिएगा, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है? स्कर्वी रोग होता है। कौन सा होता है? स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। और ये शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? ये शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो याद रखिएगा, ये आपके गम्स को, मसूड़ों को, मसूड़ों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। कौन करता है? आपका विटामिन सी करता है, ध्यान रखिएगा। कौन करता है? आपका विटामिन सी। तो याद रखिएगा, विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी के कारण जो रोग हुआ वो कौन सा? स्कर्वी हुआ। और इसमें कौन सा पार्ट इफेक्ट हुआ आप लोगों का? गम्स का, मसूड़े, मसूड़ों पर स्वेलिंग आ जाती है, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, सूजन आ जाती है मसूड़ों पर। इसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से ये सारी समस्याएं आप लोगों को। ठीक है, आगे चलते हैं। विटामिन डी, यहां तक आप लोगों को दिखाई दे रहा है अच्छे से? विटामिन डी जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। आपसे पूछा जाता है इसका रासायनिक नाम, इसका केमिकल नेम बताइएगा। बाबा, विटामिन डी का जो केमिकल नेम होता है वो कैल्सीफेरोल होता है। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या रहेगा? कैल्सीफेरोल रहेगा। याद रखिएगा, क्या रहेगा गाइस? कैल्सीफेरोल रहेगा। आया समझ में? बहुत अच्छे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। विटामिन डी की वजह से कौन सी कमी होती है? कौन से रोग हो जाते हैं विटामिन डी की जब कमी होती है तो मानव शरीर में? इसमें देखो, बीमारी तो एक होती है बट उसको दो अलग अलग नामों से जाना जाता है। बीमारी होगी एक, उसको जाना जाएगा दो अलग अलग नामों से। वो कौन कौन से? एक होता है रिकेट्स, और दूसरी होती है ओस्टियोमलेसिया। ओके गाइस, अब बात आती है रिकेट्स और ओस्टियोमलेसिया। बीमारी तो एक है पर नाम अलग अलग क्यों आए? जब यदि ये बीमारी होती है बच्चों के अंदर, विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है बच्चों के अंदर? याद रखिएगा, वो होता है रिकेट्स। जब बच्चों के अंदर विटामिन डी की जो कमी हो जाएगी उसमें बच्चों के अंदर जो रोग होगा वो कौन सा होगा? रिकेट्स। और यदि विटामिन डी की किसमें कमी हो जाती है? बड़ों के अंदर कमी हो जाती है। किसमें? बड़े के अंदर कमी हो जाती है, अडल्ट के अंदर कमी हो जाती है। तो बाबा, उस रोग को किस नाम से जानते हैं? ऑस्टियोमलेसिया। अडल्ट में हो जाती है। अडल्ट का मतलब है चाहे वो प्रॉब्लम किस में आ जाए, मेल में आ जाए, चाहे वो प्रॉब्लम किस में आ जाए। तो इस रोग में, रोग एक है, नाम दोनों है, तो इसको किस दूसरे नाम से जाना जाता है? इसे किस दूसरे नाम से जाना जाता है? सॉरी, ये शरीर के किस भाग को प्रभावित करते हैं? तो याद रखिएगा, ये आपकी बोन्स को प्रभावित करते हैं। ये आपकी बोन्स को प्रभावित करते हैं, हड्डियों को प्रभावित करते हैं।
किसको? हड्डियों को प्रभावित करते हैं। ओ बाबा ये तो कलर सेम हो गया, एक सेकंड रुकेंगे, एक सेकंड रुकेंगे गाइस, बिल्कुल एक सेकंड रुकेंगे आप लोग। बस बस बस, इसमें तो आप भी चल जाओगे। एक सेकंड, एक सेकंड बाबा, एक सेकंड माफ करना यार, कलर का मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पर। अरे बाबा, अरे बाबा, एक सेकंड का टाइम। विटामिन डी, ये मैं बता ही चुका हूँ, जल्दी जल्दी से लिख देता हूँ आप लोगों को। विटामिन डी, विटामिन डी है जो इसका मैंने केमिकल नेम बताया, वो क्या बताया मैंने? कैल्सीफेरो। इसमें डेफिशिएंसी डिजीज दो टाइप के थे, एक था आप लोगों का रिकेट्स, और दूसरा कौन सा था? ओस्टोमलेशिया। दूसरा कौन सा था? ओस्टोमलेशिया। रिकेट्स हमेशा किसके अंदर होता है? चाइल्ड के अंदर होता है, बच्चों में। ओस्टोमलेशिया किस में होता है? अडल्ट में होता है। किसमें होता है? अडल्ट में। बीमारी एक है, नाम अलग अलग है। अडल्ट में मेल में भी हो सकता है ये, और जब आपके अंदर विटामिन डी की कमी होगी पुरुषों के अंदर, तो वो क्या कहलाई जाएगी? ओस्टोमलेशिया। यदि महिलाओं में होगी तो वो भी क्या कहलाई जाएगी? ओस्टोमलेशिया। यदि बच्चों के अंदर होगी तो वो क्या कहलाई जाएगी? रिकेट्स कहलाई जाएगी। और इसमें प्रभावित अंग कौन सा होता है? बोन्स। इसमें आपकी हड्डियां सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, ध्यान रखिएगा। कौन सा अंग प्रभावित होता है सबसे ज्यादा इसके अंदर? आपकी हड्डियां प्रभावित होती है इसके अंदर। आया समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत समस्या होगी यहाँ तक। अब बात रहेगी विटामिन ई एंड विटामिन डी की बात रहेगी। ऊपर तो वही चीजें रहेंगी आप लोगों की सेम, चेंज नहीं होगा उसमें। नेम ऑफ विटामिन, नेम ऑफ विटामिन, इस तरफ रहेगा दे केमिकल नेम, रासायनिक नाम। इस तरफ रहेगा डेफिशिएंसी डिजीज, कमी के कारण रोग। एंड अफेक्टेड पार्ट ऑफ बॉडी, अफेक्टेड पार्ट ऑफ बॉडी, अफेक्टेड पार्ट ऑफ बॉडी। तो गाइस याद रखिएगा, नेम ऑफ विटामिन में मैं बात करता हूँ किसकी? विटामिन ई की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर? विटामिन ई की बात करता हूँ गाइस, विटामिन ई। विटामिन ई होती है जो गाइस, इसका केमिकल नेम क्या होता है विटामिन ई का? कोई बता पाएगा क्या आप में से? तो याद रखिएगा, विटामिन ई का जो केमिकल नेम होगा गाइस यहाँ पर, वो होगा आप लोगों का टोकोफेरोल। क्या होगा गाइस यहाँ पर केमिकल नेम? टोकोफेरोल। याद रखिएगा। इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? इसकी कमी से टोकोफेरोल जो है विटामिन ई का जो केमिकल नेम है, इसकी कमी से दो आप लोगों को सबसे बड़े रोग, दो रोग कौन से होते हैं? एक तो वो होता है एजिंग प्रॉब्लम, एजिंग प्रॉब्लम आती है। कैसे? होते 18 साल के हो, दिखाई कितने साल के देते हो आप लोग? 30 साल के दिखाई देते हो। एज होगी आपकी 18 ईयर, बट आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो किस जैसा होगा? 30 ईयर जैसा होगा। किसकी वजह से? विटामिन ई की कमी की वजह से। और दूसरा कौन सा रोग होता है? लेस इनफर्टिलिटी, लेस इनफर्टिलिटी, लेस इनफर्टिलिटी, प्रजनन शक्ति कम हो जाती है। प्रजनन शक्ति क्या होती है? कम होती है। ठीक है, तो इसमें अफेक्टेड बॉडी पार्ट कौन सा रहता है? ऊपर वाले में बात करें तो बोथ मेल एंड फीमेल का, दोनों का रहेगा, बोथ मेल एंड फीमेल का रहेगा बाबा। बट इसमें लेस फर्टिलिटी की बात करें तो किसकी प्रॉब्लम रहती है इसमें? फीमेल की रहती है बाबा। किसकी रहती है? फीमेल की रहती है। आया समझ में? किसकी रहती है? फीमेल की रहती है बाबा। किसकी प्रॉब्लम रहेगी इसमें?
प्रजनन शक्ति किसकी कम होगी? फीमेल की कम होगी। अब बात करते हैं किसकी? विटामिन के की बात करते हैं। विटामिन के, विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ब्लड में काफी ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। ब्लड क्लॉटिंग इसी की वजह से पॉसिबल हो पाती है, और शुगर पेशेंट में भी इसकी कमी होती है गाइस। वो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें बताऊंगा जब वन बाय वन इनको डिस्कस करूंगा। अभी तो मैं सिर्फ टेबल की फॉर्म में आप लोगों को ये चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ। विटामिन के का जो केमिकल नेम है वो क्या होता है गाइस? याद रखिएगा, फाइलोक्विनाइन होता है गाइस। क्या होता है? फाइलोक्विनाइन। और इसकी कमी से रोग क्या होता है? ब्लड क्लॉट डज नॉट अकर। ब्लड क्लॉटिंग डज नॉट अकर। रुधिर का थक्का नहीं बनता। रुधिर का थक्का रुधिर का थक्का नहीं बनता। और इसमें शरीर के कौन सा पार्ट अफेक्ट होगा? ब्लड वाला ही पार्ट अफेक्ट होगा। कौन सा पार्ट अफेक्ट होगा? ब्लड वाला। तो ये क्या थी गाइस? ये आपकी वो टेबल थी जहां से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस टेबल का डिस्क्रिप्शन मैं आप लोगों को दूंगा वन बाय वन करके। तो बीच में हम लोग ऐसे लाइनिंग लगा सकते हैं इसमें guys। देखिएगा गाइस, जल्दी जल्दी मेरे साथ एक बारी बोलेंगे और पूरा याद करेंगे। जो विटामिन ए है, जो विटामिन ए है, इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है? रेटिनॉल है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी का रोग होता है बाबा। और ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंखों को प्रभावित करता है। दो बार ऐसे पढ़िएगा, किसी भी ट्रिक की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी ट्रिक की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या हो गया? आपका विटामिन ए हो गया। विटामिन बी को भी एक बार मेरे साथ ऐसे ही रीड करें। विटामिन बी की बात करते हैं। विटामिन बी, विटामिन बी का जो केमिकल नेम होगा गाइस वो क्या होगा? थाइमाइन होगा। क्या होगा? थाइमाइन। कमी के कारण कौन सा रोग? बेरी बेरी। इस रोग में समस्याएं क्या आती हैं? इस रोग के अंदर समस्याएं वो आती हैं, आपके मांसपेशियों के सुकुंचन में दिक्कत आती है। आपके मांसपेशियों के सुकुंचन में दिक्कत आती है बाबा। ठीक है, ये क्या थी आप लोगों की? विटामिन बी थी। ये पूरी की पूरी क्या थी आप लोगों की? बात करते हैं किसकी? विटामिन सी की बात करें। डेप्थ में भी बताऊंगा, सारी चीजें खोलकर बताऊंगा, टेंशन ना लें। विटामिन सी की बात करते हैं। विटामिन सी का जो केमिकल नेम होता है वो कौन सा होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड की वजह से कौन सी प्रॉब्लम होती है? कमी हो जाने की वजह से स्कर्वी होती है। और इस स्कर्वी में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपके मसूड़े, आपके गम्स, आपके सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो आप लोगों को विटामिन सी के बारे में कभी भी अब भूलने की जरूरत नहीं है। कभी भी भूलने की जरूरत नहीं है। ये विटामिन सी। अब मैं बात करूं आपसे विटामिन डी की। विटामिन डी, विटामिन डी का जो केमिकल नेम होता है गाइस वो कौन सा होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। इसकी कमी से दो रोग होते हैं, एक रिकेट्स होता है बच्चों में। रिकेट्स होगा तो वो किस में होगा? बच्चों के अंदर होगा। अडल्ट्स में मेल और फीमेल में भी होता है ऑस्ट्रोमलेशिया। और किस अंग को प्रभावित करते हैं? आपकी हड्डियों को, सभी हड्डियों को प्रभावित करते हैं सर। जहां जहां आपके शरीर के अंदर हड्डियां मौजूद है उन सभी को ये क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। आया समझ? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बताओ। मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत, समस्या का कोई भी पार्ट नहीं होगा, कोई भी भाग समस्या का नहीं होगा गाइस। अब बात क्या करें? आपकी रिमेनिंग विटामिन थी जो विटामिन ई एंड विटामिन के। विटामिन ई का जो केमिकल नेम होगा गाइस वो क्या होगा? एक सेकंड गाइस, कलर दूसरा उठा लिया हम लोगों ने। विटामिन ई का जो केमिकल नेम होगा गाइस वो क्या होगा? टोकोफेरोल होगा।
इसकी वजह से दो प्रॉब्लम होती है, एक एजिंग प्रॉब्लम और दूसरी लेस इनफर्टिलिटी। शरीर के किस भाग को प्रभावित करते हैं? जब आपको एजिंग प्रॉब्लम होगी तो बोथ मेल एंड फीमेल को, और जब लेस इनफर्टिलिटी होगी, प्रजनन शक्ति की कमी होगी, तो बाबा वो किसके अंदर होगी? सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के अंदर होगी। किसके अंदर होगी? महिलाओं के अंदर होगी। तो ये कौन सी थी आप लोगों की? विटामिन ए। ये कौन सी थी आप लोगों की? विटामिन ए। बात करें विटामिन के की, विटामिन के, जो विटामिन के है बाबा, इसका जो केमिकल नेम है याद रखिएगा क्या है? फाइलोक्विनाइन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रुधिर का थक्का नहीं बन पाता, नहीं जम पाता। तो शरीर में कौन सा भाग अफेक्टेड है? रुधिर सबसे ज्यादा इफेक्ट है। क्यों? ब्लड क्लॉट नहीं बन पाएगा जब शरीर में कहीं चोट लग जाएगी। तो ये था आपका कौन सा? विटामिन के। अब बात करेंगे इनके डिस्क्रिप्शन की, इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, उसकी बात हम लोग करने वाले हैं। गाइस करते हैं शुरुआत उसी के बारे में बात करते हैं। एक सेकंड रुकेंगे आप लोग। चलिएगा, हेडिंग डालिएगा विटामिन। अब डिटेल में चलते हैं। ये आपका टेबल था, अब मैं बताऊंगा सारी चीजों को डिटेल में। विटामिन ए, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा इसका? केमिकल। इसमें कई चीजें नहीं आएंगी, अब जो टेबल में नहीं थी वो नई चीजें मैं यहाँ लेकर आऊंगा। ये डिस्क्रिप्शन काफी इंपॉर्टेंट है, ये डिस्क्रिप्शन आप लोगों का काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड आप लोगों का डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी कमी के कारण। और ये रासायनिक। नीचे बात करेंगे मेन सोर्सेज। तो आइएगा गाइस, बात करें किसकी? डेफिशिएंसी डिजीज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज की बात करते हैं, और इसके केमिकल नेम की। ये दोनों मैं बता चुका हूं, बट समझिएगा, यहाँ पर आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल बता चुका हूं, टेबल में कोई भी समस्या नहीं होगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे रेटिनॉल। मैं बता चुका हूं बीमारी भी कौन सी होगी? नाइट ब्लाइंडनेस की कोई भी समस्या नहीं है इसमें। अब बात आती है कि इस नाइट ब्लाइंडनेस के अंदर होता क्या है, ये बीमारी कैसी है, किस टाइप की बीमारी है, ये बीमारी किस प्रकार की है, इसमें होता क्या है? तो याद रखिएगा, इसके अंदर इन नाइट, रात के समय, नाइट, we can't identify the color, we can't identify the colors, identify the colors, हम रंगों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। कौन कौन से रंग होंगे आपके? रेड, इन कलर्स को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते रात के समय। इन नाइट वी कांट आइडेंटिफाई द कलर्स। इसके अंदर नाइट ब्लाइंडनेस। कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होगी। बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे। तो बाबा कलर्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम किसकी है? आइज की प्रॉब्लम है। किसकी प्रॉब्लम है? आंखों की प्रॉब्लम। किसकी है ये? आंखों की। तो आंखों में कलर कौन बताते हैं? आंखों के अंदर क्या होते हैं? सेल्स होते हैं दो टाइप। कौन कौन से दो टाइप के सेल्स होते हैं यहाँ देखिएगा। एक होता है आप लोगों का रोड सेल, और दूसरे होते हैं कॉन सेल। रोड सेल और कॉन सेल्स। जो आप लोगों के कॉन सेल्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो ये आप लोगों के कॉन सेल्स होते हैं, ये वाले कॉन सेल्स, ये हमेशा क्या करते हैं? कलर को रिस्पॉन्स करते हैं।
कलर को रिस्पॉन्ड करते हैं। कलर को क्या करते हैं, ये हमेशा रिस्पॉन्ड करते हैं, कलर को रिस्पॉन्ड करेंगे। कौन, आप लोगों के कौन से, तो यही तो डैमेज हो जाते हैं, यही तो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, इसकी कमी के कारण, विटामिन ए की कमी के कारण। नई बात पता लगी ना यहाँ पर। विटामिन ए की कमी के कारण जो रोग होता है नाइट ब्लाइंडनेस, ये कैसा होता है, रात के अंदर हम लाल, हरा और पीला नहीं देख पाएंगे। तो ये जो नहीं देख पाएंगे, कहां से देखते हैं, आंखों से। किससे देखते हैं, आंखों से। और आंखों में सेल होते हैं दो टाइप के, एक रोड सेल और दूसरा कॉन सेल। कौन सेल खराब होने की वजह से ये आपको समस्या हो जाती है आपकी आंखों में। बहुत आसान सा है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। मेन सोर्स की बात आती है, इसका मुख्य स्रोत क्या होगा, इसका मुख्य स्रोत क्या होगा, तो याद रखिएगा, इसका सबसे ज्यादा तो कैरेट, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, ये क्या रहेंगे इसके मुख्य स्रोत, कौन से, गाजर, हरी सब्जियां, दूध, अंडे, मछलियां, इनके अंदर से क्या मिलता है, आपको विटामिन ए सबसे ज्यादा मिलता है। आया समझ में। अब एक चीज देखना, विटामिन ए की कमी नहीं होती, विटामिन ए की कमी नहीं होती, विटामिन ए की कमी नहीं होती तो, नहीं होती तो यह लाभकारी है, यह लाभकारी है, किसके लिए, विटामिन ए की कमी नहीं है, सपोज करो आप में से किसी के अंदर विटामिन ए की कमी नहीं है, तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा नाइट ब्लाइंडनेस। और जब आपको नाइट ब्लाइंडनेस नहीं है, तो आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं, तो ये किसके लिए लाभदायक हुई, आइज के लिए, किसके लिए, आइज के लिए, आंखों, आंखों के लिए। इस पॉइंट को नोट डाउन करें, विटामिन ए की कमी नहीं होती तो यह लाभकारी है, किसके लिए है, आंखों के लिए। इसको तो सर स्टार बनाएंगे, आपसे पूछा जाता है कि पर्टिकुलर ये किसके लिए क्या होती है, लाभकारी होती है। इसको तो आप लोग स्टार में डालेंगे भाई साहब, इसको तो आप लोग स्टार बना के ऐसे डालेंगे, क्योंकि ये अक्सर आपसे एग्जाम में पूछना जाने लगा है। आया समझ में, कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, आपकी विटामिन ए यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब मैं बात करूंगा विटामिन बी की, हेडिंग डालिएगा। सबसे पहले इसके केमिकल नेम के, रासायनिक नाम की बात करेंगे। रासायनिक नाम। अब बात करेंगे इसकी डेफिशिएंसी डिजीज की, कमी के कारण रोग। कमी के कारण रोग। फिर बात करेंगे इसके मेन स्रोत। ये चीजें बात करेंगे। आया समझ में आप लोगों को, कोई दिक्कत है, नहीं है। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। यहाँ देखिएगा, विटामिन बी का केमिकल नेम क्या है, विटामिन बी का केमिकल नेम क्या है, विटामिन बी का केमिकल नेम क्या है,
इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। ये बातें मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, बता चुका हूँ ना ये बातें मैं। यहाँ देखिएगा, ये जो बेरी बेरी है, ये क्या रोग है, कैसा रोग होता है ये बेरी बेरी? यहाँ सुनिएगा, इस रोग के अंदर है ना मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, मांसपेशियों में मुड़ाव नहीं हो पाता आसानी से मांसपेशियों में मुड़ाव नहीं हो पाता, आसानी से मुड़ाव नहीं हो पाता मांसपेशियों के, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम है, मतलब कि हम बोल सकते हैं ओवरऑल इसमें क्या रहता है, मसल्स पेन भी रहता है, इसमें आप लोगों को क्या रहता है, मसल्स पेन भी रहता है। और ये जनरली कब होता है, जनरली किस सीजन के अंदर होता है ये याद रखिएगा, ये जनरली होगा आपको हमेशा विंटर सीजन में, किसमें होगा, विंटर सीजन के अंदर होगा, किसमें होगा जनरली, विंटर सीजन में होगा, किसमें होगा, विंटर सीजन में होगा बाबा, विंटर सीजन के अंदर, किसमें होगा जनरली हमेशा ये, विंटर सीजन में होगा, याद रखिएगा। कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। तो फिर बात आती है इसके मेन सोर्स की, इसका मुख्य स्रोत क्या होगा, जो मैंने आपको टेबल्स में नहीं बताया था। तो याद रखिएगा इसका जो मुख्य स्रोत है, आपके ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब्जियां, पल्सेस एंड मिल्क, ये क्या है, इसके मेन सोर्स है, यहाँ से आपको विटामिन बी मिलता है। अब लाइन वही आती है, यहाँ देखिएगा, विटामिन बी से रिलेटेड वो लाइन यहाँ पर फिर आती है, यहाँ देखिएगा, विटामिन बी की कमी नहीं होती तो, कमी नहीं होती तो, कमी नहीं होती तो, विटामिन बी की कमी नहीं होती तो यह लाभकारी है, यह लाभकारी है मांसपेशियों, मांस ये लाभकारी है मांसपेशियों। विटामिन बी की प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को, विटामिन बी की कमी नहीं है, तो भाई साहब बेरी बेरी रोग होगा क्या, मतलब कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी, मसल्स अच्छे से मुड़ाव होंगी, तो लाभकारी किसके लिए हुई, मसल्स के लिए हुई। सिंपल सी चीजें याद रखें यार, कहीं आपको कंफ्यूज होना ही नहीं, बिल्कुल चीजें सिंपल लेकर चलना है बाबा। तो इस लाइन को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर अंडरलाइन कर लेते हैं, इस लाइन को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर अंडरलाइन कर लेते हैं गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको हम लोग एक बॉक्स में लेकर चल रहे हैं गाइस, ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए, ये चीजें आप लोगों को हमेशा याद रहनी चाहिए, ध्यान रखिए। ओके गाइस, अब बात करेंगे किसकी, विटामिन सी की। अब बात किसकी करेंगे गाइस, हम लोग विटामिन सी की बात करेंगे, हेडिंग डालिएगा विटामिन सी, विटामिन सी, इसकी केमिकल नेम की बात करेंगे, रासायनिक नाम की, रासायनिक नाम, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज की बात करेंगे, कमी के कारण रोग,
और मेन सोर्स की मुख्य स्रोत। ये चीजें करनी। ओके गाइस, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो विटामिन सी है, इसका केमिकल नेम क्या है? अभी अभी तो आप लोगों ने बताया था मुझे। क्या है विटामिन सी का केमिकल नेम? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइएगा। आपने अभी अभी बताया था मुझे विटामिन सी का केमिकल नेम। यहाँ देखिएगा, क्या है केमिकल नेम? एस्कॉर्बिक एसिड। मार्कर कहाँ गायब हो गया भाई हमारा? ये रहा। एस्कॉर्बिक। कमी के कारण कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। स्कर्वी। ये जो स्कर्वी हुआ बाबा, इसके अंदर प्रॉब्लम किस में आती है? गम्स के अंदर आती है, मसूडो में। ये कैसी बीमारी है? मसूडो की बीमारी। इन मसूडो में क्या होता है बाबा? स्वेलिंग आ जाती है। क्या आ जाती है? स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है बाबा। क्या आती है? सूजन। और क्या आता है यहाँ पर मसूडो के अंदर? स्वेलिंग के साथ साथ ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। ब्लीडिंग, खून आता है, खून आता है। इसके मेन सोर्स कौन से रहेंगे? ऑल सिट्रस फ्रूट। ऑल सिट्रस, जिन फलों के अंदर खट्टापन होता है उसके अंदर, किन किन फलों में खट्टापन होता है आपका? आंवला, ऑरेंज, मौसमी भी बोल सकते हो आप, बोल लो, लिख दो मौसमी। मौसमी और लेमन, इनके विटामिन सी की प्रचुर मात्रा हो। अब एक चीज देखिएगा, विटामिन सी की कमी के कारण इसमें प्रॉब्लम आई, आपके मसूड़ों में प्रॉब्लम आई, मानते हो? इसमें प्रॉब्लम आई, आपके मसूड़ों में प्रॉब्लम आई। जब ये आपके मसूड़ों के अंदर प्रॉब्लम आई तो वो किस प्रकार की प्रॉब्लम आई आप सभी को पता भी होना चाहिए। वो जो प्रॉब्लम आई मसूड़ों के अंदर, वो आई किस प्रकार की आई? कोई बता सकता है? आपके मसूड़ों में क्या होगी? सूजन हो गई। क्या बढ़ गई? सूजन बढ़ गई। सूजन बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ गाइस? आपको ब्लीडिंग शुरू हो गई, खून आना शुरू हो गया। खून आना शुरू हो गया, आया समझ में? ये स्वेलिंग होने लगी और ब्लीडिंग आने शुरू। यदि विटामिन सी की कमी नहीं होती तो पॉइंट यही आ जाता है, विटामिन सी की कमी नहीं होती तो, नहीं होती तो यह लाभकारी है, यह लाभकारी है। किसके लिए? आपके गम्स के लिए, मसूड़ों के लिए। किसके लिए? गम्स के लिए। आया समझ? गम्स के लिए, मसूड़ों के लिए गाइस, मसूड़ों के लिए, मसूड़ों के मसूड़ों के लिए क्या है? ये लाभकारी। कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को यहाँ तक, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिएगा, बहुत। यहाँ देखें आप लोग, ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, इसको आप लोग बॉक्स में डाल दें। इसको आप लोग क्या करें? बॉक्स में डालें। इसमें आप लोग क्या करेंगे? इसे बॉक्स में डालेंगे। विटामिन सी को कहाँ डालें? बॉक्स के अंदर डालें, बॉक्स में डालें।
विटामिन डी। आपकी बारी रेड से करते हैं। विटामिन जो आपको विटामिन डी होता है इसका केमिकल नेम देखेंगे, रासायनिक नाम, केमिकल नेम। रासायनिक नाम देखेंगे। फिर इसकी क्या देखेंगे, डेफिशिएंसी डिजीज। कमी के कारण रोग। कमी के कारण। ओके गाइस, नेक्स्ट, मेन सोर्स। मुख्य स्रोत। यहाँ देखिएगा, जो विटामिन डी है इसका जो केमिकल नेम है, इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या होगा, कैल्सीफेरॉल होगा। वो क्या होगा, कैल्सीफेरॉल। कमी के कारण इसमें दो बीमारियां होती हैं, एक ही पर नाम अलग अलग है। और जो दूसरी का नाम है वो क्या है, ओस्टियोमलेसिया। ओस्टियोमलेसिया। ये रिकेट्स किसके अंदर होती है, याद रखिएगा, बच्चों के अंदर होती है रिकेट्स। ये रिकेट्स जब प्रॉब्लम होगी किसके अंदर, चाइल्ड के अंदर, तो रिकेट्स बोलेंगे। विटामिन डी की कमी के कारण जो प्रॉब्लम होगी बड़ों के अंदर, अडल्ट्स के अंदर, तो उस बीमारी का नाम क्या देंगे हम लोग, ऑस्टियोमलेसिया। एक चीज याद रखिएगा, ये दोनों ही बीमारी एक है, और इसके अंदर क्या होता है, बोन्स में प्रॉब्लम आती है। किसमें संबंधित है, ये किससे संबंधित है, बोन्स, हड्डियों के अंदर प्रॉब्लम आती है। हड्डियों में कौन सी प्रॉब्लम आती है वो देखिएगा, हड्डियां आप लोगों की वीक हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं हड्डियां। हड्डियां अंदर से क्या होती हैं, हॉलो होती हैं, खोखली हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं, होलो होती हैं। हड्डियां जल्दी जल्दी क्या होती हैं, ब्रेक होती हैं आप लोगों की, जल्दी जल्दी ब्रेक होती हैं, टूट जाती हैं, टूट जाती हैं, जल्दी टूट जाती है। आया समझ में। तो इसका मेन सोर्स क्या है, जो कैल्शियम के सोर्सेज से आपको कैल्शियम, क्यों, हड्डियां किस चीज की बनी हुई है, कैल्शियम की। तो जो कैल्शियम का मेन सोर्स होगा वही सोर्स किसका होगा, इसका होगा। कैल्शियम कहां से मिलता है आपको, एग से, मिल्क से, याद रखिएगा। ठीक है। अब एक चीज देखो, यदि विटामिन डी की कमी नहीं होती, विटामिन डी की क्या है, कमी नहीं होती, विटामिन डी की कमी नहीं होती तो, विटामिन डी की कमी नहीं होती तो यह लाभकारी है, यह लाभकारी है। किसके लिए लाभकारी है, आपकी हड्डियों के लिए, किसके लिए, आपकी हड्डियों के लिए। किसके लिए लाभकारी है, बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए। हड्डियों के लिए, आया समझ में, किसके लिए है, हड्डियों के लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक, मेरे हिसाब से यहाँ तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत समस्या। इस पॉइंट को फिर से आप लोग क्या करेंगे, बॉक्स में डालेंगे। ये पॉइंट काफी ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत अच्छे। तो मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे चले अब हम, अब आगे चलते हैं, बात करते हैं किसकी, विटामिन ई की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, विटामिन ई की बात।
विटामिन ए। विटामिन ई में भी क्या करेंगे हम, इसके केमिकल नेम की बात करेंगे, रासायनिक रासायनिक नाम के बारे में बात करेंगे इसकी। और क्या बात करेंगे हम इसकी, डेफिशिएंसी डिजीज की बात करेंगे। और किसकी बात करेंगे हम लोग, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे गाइस हम, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज की बात करेंगे। डेफिशिएंसी डिजीज, कमी की रोग, कमी के कारण रोग, कमी के कारण रोग, कमी। यहाँ देखिएगा गाइस, इसका जो केमिकल नेम है विटामिन ई का, टोकोफेरोल, मैंने बताया अभी टेबल के अंदर क्या बताया, टोकोफेरोल। कमी के कारण इसमें दो प्रॉब्लम होती है, एजिंग प्रॉब्लम, एजिंग। ये एजिंग प्रॉब्लम कैसी होती है गाइस, याद रखिएगा। आप 18 साल के हो, दिखाई कितने के देते हो, 30 साल के। ये प्रॉब्लम किस में हो सकती है, मेल में भी हो सकती है, और ये प्रॉब्लम किस में हो सकती है, दोनों में हो सकती है। एजिंग प्रॉब्लम मतलब एज होगी आपकी कम, बट दिखाई दोगे आप काफी ज्यादा एज के दिखाई दोगे, ये प्रॉब्लम हो सकती है। आया समझ में, कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, लेस इनफर्टिलिटी, लेस इनफर्टिलिटी, प्रजनन शक्ति कम। ये हमेशा किस में होती है, फीमेल। फीमेल में क्या होता है, इसकी वजह से प्रजनन शक्ति कम हो जाती है, मां बनने की शक्ति कम हो जाती है, प्रजनन शक्ति कम हो, किसमें, फीमेल के। फिर बात आएगी इसका मेन सोर्स क्या रहेगा, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या रहेंगे भाई इसके, मेन सोर्स की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सबसे ज्यादा टोमेटो। क्या है गाइस इसका मुख्य स्रोत, आपका टोमेटो, टोमेटो, आपके वेजिटेबल्स, हाई वाटर कंटेंट वेजिटेबल्स, वो सब्जियां जिनके पास पानी की मात्रा ज्यादा है, वाटर कंटेंट हाई वाटर वाली, और आपका मिल्क एंड नॉन वेज। नॉन वेज में क्या आएगा, आपका मीट आएगा, एग आएंगे। ये इसके मुख्य स्रोत। तो एक देखो इसमें एजिंग प्रॉब्लम थी, 18 साल के हो बट दिखाई दे रहे हो 32 साल के, तो ये कॉमन किसके अंदर है, मेल और फीमेल के अंदर ये प्रॉब्लम क्या है, कॉमन है। तो बाबा इसी की वजह से विटामिन ई को क्या कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है समझ में, किसको, विटामिन ई को। किसको, विटामिन ई को किसके नाम से जाना जाता है, ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बाबा इसको भी जल्दी से बॉक्स में डालो, तो इसको भी जल्दी से आप लोग क्या करें, बॉक्स में डालेंगे, इसको भी जल्दी से। अब बात किसकी आएगी, विटामिन के की बात आएगी, बात किसकी आएगी, विटामिन, विटामिन की, विटामिन, इसकी केमिकल नेम,
रासायनिक डेफिशिएंसी डिजीज, कमी के कारण लोग डेफिशिएंसी डिजीज, कमी के कारण रोग। अब एक और नेक्स्ट कौन सा आएगा, मेन सोर्स। नेक्स्ट कौन सा है, मेन स्रोत। जो विटामिन के है आप लोगों का याद रखिएगा, विटामिन के है, इसका केमिकल नेम क्या होता है, फाइलो फाइलो क्या होता है इसका केमिकल नेम, फाइलोक्विनाइन। कमी के कारण कौन सा रोग होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती इसमें, ब्लड क्लॉटिंग डज नॉट अकर, ब्लड क्लॉटिंग डज नॉट, रुधिर का नहीं बनता। ओके, मेन सोर्सेज क्या होंगे, 90% विटामिन लीवर में खुद बनती है, और रिमेनिंग 10% विटामिन के वेजिटेबल्स, मिल्क, एग एंड मीट्स। कौन, विटामिन के। और विटामिन के की कमी नहीं है तो क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग आराम से हो पाएगी ना, बस तो फिर याद रखिएगा जर्नली, विटामिन के डेफिशिएंसी किसमें होती है, विटामिन के की डेफिशिएंसी किसमें होती है, सामान्य तौर पर जो विटामिन ए है इसकी कमी किसके अंदर होती है गाइस, ये रखिएगा याद, शुगर पेशेंट के अंदर, शुगर पेशेंट में, बोले तो डायबिटीज पेशेंट के अंदर ये समस्या होती है, समझ में। तो गाइस ये आपकी विटामिन यहाँ पर कंप्लीट होती है। जल्दी से देखिएगा, जो मैंने आपको ये सारी विटामिन बताई, जल्दी से देखिएगा, जो मैंने टेबल्स की फॉर्म में भी बताई आप लोगों को, टेबल्स की फॉर्म में आपको पूरा बताया, विटामिन ए बी सी डी, केमिकल नेम बताइए, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमिन, विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। डेफिशिएंसी डिजीज बताइए, विटामिन ए का नाइट ब्लाइंडनेस, एंड विटामिन बी का बेरी बेरी, विटामिन सी का स्कर्वी, विटामिन डी का रिकेट्स एंड ऑस्टोमलेशिया, ये बताया मैंने। इधर बताया विटामिन ई का टैकोफेरॉल, विटामिन टैकोफेरॉल का डेफिशिएंसी डिजीज, एजिंग प्रॉब्लम, लेस इनफर्टिलिटी, और विटामिन के का फिलोक्विनिन बताया केमिकल नेम, और ब्लड क्लॉटिंग डज नॉट, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई। तो यहां तक मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी कोई भी समस्या नहीं होनी। तो इस टेबल को आप लोग कॉपी करेंगे, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और फिर उसके बाद गाइस क्या करना है आप लोगों को, जो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, उस पर ध्यान देना। क्या ध्यान देना है गाइस आपको, मेन सोर्सेज पर, और ये किसके लिए लाभकारी है उसके लिए गाइस। तो मैंने ये बॉक्स में बनाया है, विटामिन ए की कमी नहीं होती तो यह लाभकारी है, किसके लिए लाभकारी है, आंखों के लिए लाभकारी है, आपको कभी भी आंखों से संबंधित प्रॉब्लम नहीं होगी जब विटामिन ए की कमी नहीं है तो। विटामिन बी की कमी नहीं होती तो यह लाभकारी है, किसके लिए, मांसपेशियों के लिए, इसको याद रखना है। उसी प्रकार विटामिन सी की कमी नहीं होती तो ये लाभकारी है, किसके लिए, मसूड़ों के लिए, आपके गम्स के लिए लाभकारी है गाइस, इसको याद रखना है। नेक्स्ट, विटामिन डी की कमी नहीं होती तो भी ये लाभकारी है, किसके लिए, हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए, तो भी इसको याद रखना है गाइस। नेक्स्ट, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, इसको याद रखना है आप लोगों को। विटामिन के की जनरली कमी किसके अंदर होती है, जो शुगर पेशेंट होते हैं, डायबिटीज पेशेंट होते हैं, उनके लिए गाइस। तो गाइज अब समय हो गया है आप लोगों से अलविदा लेने का। अब मैं मुलाकात करूंगा आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल लेना चाहता हूं गाइस। गाइस आप लोग मेरे साथ अन अकेडमी प्लस पर जरूर जुड़िएगा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा आप लोगों को। आप लोग मेरे साथ अन अकेडमी प्लस पर जरूर जुड़ें गाइस। मेरे दो कोर्सेज चल रहे हैं, कोर्स ऑन केमिस्ट्री
एंड फिजिक्स। ऑनगोइंग कोर्सेज हैं गाइस। आप जल्दी से क्या करें, इनरोल करें। जिन बच्चों के पास, याद रखिएगा, जिन बच्चों के पास प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं है, जिन स्टूडेंट्स के पास प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं है गाइस, वो लोग क्या करेंगे, जल्दी से प्लस का सब्सक्रिप्शन लेंगे और मेरा कोड यूज कीजिएगा एबीएस लाइव। जल्दी से प्लस का सब्सक्रिप्शन लें और मेरे ऑनगोइंग बैचेस को ज्वाइन करें गाइस, और मेरा कोड यूज कीजिएगा। मेरा कोड क्या है, एबीएस लाइव। ये एबीएस लाइव आपको क्या कर रहा है, मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है गाइस, मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है। और जल्दी से एनरोल होकर मुझे फॉलो कीजिएगा। मेरी प्रोफाइल एड्रेस है जो अनअकैडमी प्लस पर, वो है स्रोहा अभिषेक 85019। गाइस जल्दी से आप लोग एनरोल हों और प्लस का सब्सक्रिप्शन लेंगे गाइस। ओके गाइस, आप लोग मेरे साथ इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल पर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अनअकैडमी जीएस टर्मिनल। अनअकैडमी जीएस टर्मिनल, ये आपका इंडिया का नंबर 1 स्टडी चैनल है। यहाँ पर मेरी 2 क्लासेस होती है। एक तो ये वाली क्लास होती है 12 पीएम पर, नून में होती है गाइस, 12 पीएम नून में होती है ये क्लास। और दूसरी क्लास अब रात को होगी 9 पीएम। जो 12 नून वाली क्लास है गाइस, इसमें देखा मैंने आप लोगों को क्या करवाई है, थ्योरी क्लास करवाई है। ये आप लोगों की थ्योरी की क्लास होती है। और ये जो क्लास होती है गाइस, ये कौन सी होती है, आपकी एमसीक्यूज की क्लास होती है। एमसीक्यूज का मतलब बोले तो मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ गाइस। इसमें मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ रात को 9 बजे, इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल पर जिसका नाम है अनअकैडमी जीएस टर्मिनल। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, आपको अपकमिंग क्लासेस की सारी नोटिफिकेशंस मिलेंगी। अपकमिंग क्लासेस की क्या मिलेंगे आपको गाइस, नोटिफिकेशंस मिलेंगे, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। आप लोग आराम से घर बैठे सारी क्लासेस कर सकते हैं, बहुत आराम से, कभी भी कोई भी आप लोगों को समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो अब मुलाकात करते हैं मेरे से गाइस रात को 9 बजे। रात को 9 बजे वाली क्लास में मुलाकात करते हैं 9 पीएम पर इसी चैनल के ऊपर, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे गाइस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे गाइस, तो आप लोग तैयार रहिएगा रात को 9 बजे। और गाइस फिर मैं बता रहा हूं, प्लस का सब्सक्रिप्शन जिन स्टूडेंट्स ने नहीं लिया है, जल्दी से प्लस का सब्सक्रिप्शन लेंगे और प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते वक्त मेरा कोड यूज कीजिएगा गाइस, एबीएस लाइव। माई कोड इज एबीएस लाइव। इस कोड का यूज कीजिएगा गाइस, ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अपने दोस्तों को भी इस कोड के बारे में बताएं, क्योंकि ये आपको क्या करता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड करता है। ओके गाइस, इसी के साथ मैं अब आप लोगों से अलविदा ले रहा हूं। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। मुलाकात करते हैं आज रात को 9 बजे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।